द ग्रेट खली वर्सेस ओमोस हुआ है टीज जिमी उसो की रेस्ट वीडियो आई है सामने। ब्रॉक लेसनर का अगला ओपोनेंट कौन होगा और क्या हो रहा है 2023 में जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स WHG। आज की वीडियो काफी मजेदार होने वाली है। इसके अंदर दोस्तों जिमी उसो के अरेस्ट, ब्रॉक लेसनर के नेक्स्ट ओपोनेंट ग्रेट खली की बेइज्जती को डिस्कस करने वाले हैं जो कि हाल ही में एमवीपी ने की है। होप करूंगा वीडियो को शुरू में लाइक कर दीजिएगा। वीडियो की शुरुआत दोस्तों सबसे पहले ग्रेट खली की न्यूज के साथ ही करते हैं। वीडियो के अंत में दोस्तों आपको एक मेगा अपडेट दूंगा। बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले द ग्रेट खली की। तो ग्रेट खली भारत की आन शान है। हाल में दोस्तों ओमोस वर्सेस ग्रेट खली टीज हुआ है और जिस तरीके से दोस्तों एमवीपी ने शॉट्स लिए ग्रेट खली के ऊपर, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आप जानते हैं दोस्तों ग्रेट खली का एक समय था जिसके अंदर दोस्तों उन्होंने अंडरटेकर, बाटिस्ता जैसे सुपरस्टार्स को धूल चटाई थी, लेकिन दोस्तों समय के साथ साथ उनकी टांगे जो है कमजोर पड़ती गई और दोस्तों अब वो एक हॉल ऑफ फेमर है और रेसल नहीं करते हैं। लेकिन एमवीपी ने दोस्तों हाल ही में जो कुछ कहा ग्रेट खली को काफी निंदनीय है। ग्रेट खली पर दोस्तों एमवीपी तंज कसते हुए ये चीज कहें ट्विटर पर कि अगर आप कंपेयर करें नॉट सो ग्रेट खली को कोलोसस ग्रेट द जायंट ओमोस के साथ, तो आप एक बड़े इडियट है, विशुद्ध किस्म के होतिए हो। क्योंकि अगर आपने इन दोनों को देखा हो, और मैंने तो खुद स्वयं इन दोनों को देखा है, रिंग के अंदर दोनों को फेस किया है, मैं जानता हूं ग्रेट खली वॉज ऑफुल, ओमोस हैज ग्रेट पोटेंशियल। तो यहां दोस्तों उन्होंने बहुत गंदी बेइज्जती की, ये चीज कही है कि ओमोस को लेवल का नहीं है ग्रेट खली। ग्रेट खली रिंग के अंदर ऑफुल था, हॉल ऑफ फेमर की इस तरीके से बेइज्जती मारी गई है। हालांकि दोस्तों बात की जाए ग्रेट खली की, इस वक्त दोस्तों रेसल नहीं कर रहे हैं, हो सकता है इन फ्यूचर ओमोस वर्सेस ग्रेट खली हो। एंड द रीजन बिहाइंड दैट कि गाइस ग्रेट खली को हराकर ओमोस एक नई लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि चीज नहीं होनी चाहिए, बट यस ये हो सकता है। जिस तरीके से दोस्तों एमवीपी ने शॉट लिए हैं, कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे बू आ रही है इस चीज की। इन फ्यूचर डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ बड़ा प्लान कर सकती है। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज की बारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे जॉन सीना से। तो गाइस जॉन सीना के ऊपर आरोप लगा है कॉपी के आरोप दोस्तों आए दिन लगते ही रहते हैं। रही बात दोस्तों सीना की, तो सीना पर दोस्तों आरोप लगा है सॉन्ग के लिरिक्स कॉपी करने का। हाल में दोस्तों एक रैपर है जिसका नाम कॉपीराइट है। सीना दोस्तों पहले चीज बताएं कि उन्होंने कॉपीराइट के सॉन्ग्स सुने हैं। ये जो बंदा है इसने ये कहा अपने लेटेस्ट डिस में जो कि उन्होंने सीना पर किया कि सीना मेरे लिरिक्स चोरी क्या करता था। तो लगभग 2 दशक पहले सीना का एक कैरेक्टर था डॉक्टर ऑफ ठगोनॉमिक्स का, जिसके अंदर दोस्तों रैप किया करता था। अकॉर्डिंग टू दिस सो कॉल्ड रैपर जिसका नाम कॉपीराइट ही है, उसका ये मानना है कि सीना ने उनके जो लिरिक्स है, उनके जो छंद है वो चोरी किए थे। हालांकि दोस्तों मैं बताना चाहूँगा सीना काफ़ी पहले से रैप करते आ रहे हैं, ऐसे में मेरे हिसाब से ये जो आरोप है बेबुनियाद है। चलते इससे अगली न्यूज़ के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वह जुड़ी हुई है दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी से। तो सीना का दोस्तों ओपोनेंट बताया जा रहा है ऑस्टिन थ्योरी का। ऑस्टिन थ्योरी को दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई इतना बड़ा पुश क्यों दे रही है, बहुत से लोग सोच भी रहे हैं। ऑस्टिन थ्योरी दोस्तों एक ऐसा बंदा है जो कि लगभग 2-2.5 साल पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई में आया था, मेन रोस्टर में आया था, सेथ के साथ दिखाई दे रहा था। आज दोस्तों वो रेसलमेनिया में फेस कर रहा है पैट मैकएफी को, साथ ही साथ विंस मैकमैन का चेला बन गया। विंस मैकमैन उसे स्वयं पुश दे रहे हैं। यूएस चैंपियन बन चुका है, फिन बैलर को कई बार हरा चुका है। रीजन ये दोस्तों कि विंस मैकमैन को लगता है कि वो सीना के जैसे दिखते हैं। एज पर रेसल वर्ड्स बताया जा रहा है विंस मैकमैन को गट फीलिंग ऐसी आती है कि वो नेक्स्ट सीना है और इसीलिए वो उन्हें अंधा पुश दे रहे हैं। अब गाइस विंस मैकमैन का ऐसा सोचना मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। हाँ उनका बॉडी स्ट्रक्चर सीना के जैसे तो है, लेकिन दोस्तों प्रोमोज में उतने ग्रेट नहीं है जितने कि हमारे 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। इससे अगली न्यूज आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने बिग गाय रायबैक से। रायबैक ने दोस्तों हाल ही में डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर शॉट्स लिए। कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था रायबैक को डब्ल्यूडब्ल्यूई कभी भी साइन नहीं करने वाली है, क्योंकि दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें रिस्क मानती है और रिस्क क्यों मानती है आज साबित भी हो गया। तो बिग गाय रायबैक ने दोस्तों एक ट्वीट किया जिसके अंदर वो चीज लिखी है कि देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले जो है वो मुझे हमेशा से सरप्रेस करते आए हैं। मुझे उन्होंने ट्विटर के ऊपर दबाया है, उन्होंने मेरी सोशल मीडिया रीच को कम किया, साथ साथ ऐसा उन्होंने मेरे साथ इन्हीं बहुत सारे फॉर्मर सुपरस्टार्स के साथ किया जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के कभी हिस्सा हुआ करते थे। इस पर दोस्तों उन्होंने विंस मैकमैन को भी मेंशन किया है और ये चीज़ कही है कि जल्द वो उनका भंडा फोड़ करेंगे। ये उन्होंने क्यों कहा आपको बताना चाहूँगा। एलन मस्क ने ट्विटर बाय कर लिया है और ऐसे में दोस्तों जो चीज़ें ट्विटर पर गलत हो रही थी वो जल्द रिमूव कर दी जाएगी और इसीलिए रायबैक कह रहे हैं कि जल्द भंडा फोड़ होगा ट्विटर पर। जो मेरी रीच डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने ख़त्म की थी
वो चीज सबके सामने आएगी। तो मेरे हिसाब से रायबैक पगला गए हैं, क्योंकि दोस्तों डब्ल्यू वाले ऐसा चाहकर भी बिल्कुल नहीं कर सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि विंस मैकमैन जो है वो डब्ल्यूडब्ल्यू ओन करते हैं, ना कि ट्विटर। तो रायबैक को दोस्तों न जाने ऐसा क्यों लगता है। चलते इससे अगली न्यूज के ऊपर। भाई इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस से। तो दोस्तों मैं हमेशा से कहता आया हूं कि सेथ रॉलिंस काफी अंडररेटेड है, लगभग 2 साल से। ये साल और पिछला साल उनके लिए काफी बुरा साबित हुआ है। हैंड्स डाउन सेथ रॉलिंस वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर है, लेकिन डब्ल्यू वाले दोस्तों कुछ ऐसे है कि उनके कैरेक्टर में ऐसे बदलाव डालते ही रहते हैं। कभी दोस्तों मसाया बना देते हैं, कभी कुछ। हाल ही में दोस्तों उनका जो कैरेक्टर है वो ड्रिप गॉड के जैसा है और रंग बिरंगे कपड़े पहन के आते हैं, वो काफी फनी लगते हैं। इस पर रिया रिप्ली ने शॉट लिया है। रिया रिप्ली ने दोस्तों अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा है व्हाट अ वियर्डो, यानी कि क्या ही अजीब आत्मा है। तो गाइज हाँ ये बिल्कुल सही है, सेथ रॉलिंस ने इस बीती रो में काफी फनी कोट पहन रखा था हरे कलर का, और रिया रिप्ली के पीछे वो खड़ी दिखाई दे रहे थे, इसलिए दोस्तों शायद रिया रिप्ली को वियर्डो लगे। आपको दोस्तों सेथ रॉलिंस का ड्रेसिंग सेंस कैसा लगता है बताएगा जरूर, और सेथ रॉलिंस रेसलर कैसा है ये भी बताएगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ। चलते आज की अपनी 4 लास्ट न्यूज के ऊपर। तो 4 लास्ट न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रोमन रेंस से। तो गाइस ड्रू मैकिंटायर ने हाल ही में रोमन रेंस के ऊपर शॉट्स लिए। सबसे पहले तो दोस्तों टाइसन फ्यूरी का मेंशन किया, ये चीज बोले टाइसन फ्यूरी को फेस करना चाहते हैं, वो भी तैयार है, फ्यूरी को जस्ट कॉल मिलानी है। इसके बाद दोस्तों रोमन रेंस को हराने की बात की। दरअसल दोस्तों कार्डिफ वेल्स में दोस्तों होने वाला है इस बारी एक बड़ा इवेंट जो कि यूके स्टेडियम में होगा, और गाइस उसके अंदर बताया जा रहा है कि रोमन वर्सेस ड्रू हो सकता है। हालांकि अभी के लिए रूमर्स ही है, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने चीज कही है कि अगर वो मैच बन जाता है तो बहुत बढ़िया रहेगा और अपनी क्राउड में चैंपियन बनना बहुत ज्यादा मजा आएगा। ड्रू मैकिंटायर दोस्तों बताए जा रहे हैं कि रोमन रेंस के नेक्स्ट ओपोनेंट है रेसलमेनिया बैकलैश के। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ उनका ये कहना कि उन्हें नेक्स्ट चैंपियन बनना है और बनेंगे अपने लोगों के बीच। क्या लगता है आपको, मादा रखते हैं ड्रू मैकिंटायर की नहीं? चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे WWE के 2023 के प्लान से। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 2023 में दोस्तों डब्ल्यू वाले कुछ बड़ा करने वाले हैं। दरअसल बताया जा रहा है दोस्तों 2023 में डब्ल्यू वाले ज्यादा स्टेडियम इवेंट्स करने वाले। स्टेडियम इवेंट्स यानी कि दोस्तों बड़े बड़े वेन्यूज, बड़े बड़े ग्राउंड्स में दोस्तों जो आपको देखने को मिलती है, रेसलमेनिया, सऊदी वाला शो, ये सब के सब दोस्तों इस साल हम लोगों को भर भर के देखने को मिले थे। आपको याद होगा दोस्तों हमने इस साल बहुत सारे जो ग्राउंड इवेंट्स थे, जो स्टेडियम इवेंट्स थे वो देख लिए, और आगे भी दोस्तों देखने को मिलेंगे। लगभग 8 बताए जा रहे हैं कि 2022 में होंगे, लेकिन 2023 में उससे भी ज्यादा होंगे, यानी कि लगभग दोस्तों आपको पूरे के पूरे जो इवेंट्स देखने को मिलेंगे, पूरे के पूरे प्रीमियम लाइव इवेंट्स जो देखने को मिलेंगे 2023 में, वो बड़े बड़े स्टेडियम में ही होंगे। इसके पीछे का आइडिया दोस्तों निक खान का है, जिनका मानना यह है स्टेडियम पूरा भरे ना भरे, आधा भी भर जाता है तब भी बहुत सारा पैसा आ जाता है। निक खान दोस्तों काफी मास्टरमाइंड बंदे हैं। अब देखना होगा ये कि ये सक्सेस होता है या फिर नहीं। हालांकि मुझे लगता है सक्सेस हो जाएगा और बहुत ज्यादा मजा आएगा साल 2023 में। चलते हैं सेकंड लास्ट न्यूज के ऊपर। सेकंड लास्ट न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों हमारे अपने जिमी ऊसो के अरेस्ट से। जिमी ऊसो की अरेस्ट वीडियो हम लोगों के सामने आई है। दरअसल दोस्तों आपको पहले बताना चाहूंगा ये वीडियो थोड़ी सी पुरानी है, ये लास्ट जुलाई की है, जब जिमी ऊसो को DUI के केस में पकड़ा गया था। DUI यानी कि दोस्तों ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस, यानी कि दारू वारू पीकर वो गाड़ी वाड़ी चला रहे थे। ऐसे में दोस्तों पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ लिया। धर पकड़ में दोस्तों पाया ये गया कि उन्होंने दारू पीकर रखी थी। इसकी वीडियो दोस्तों हाल ही में लीक हुई है। इस लीक्ड वीडियो में जो कि TMZ वालों ने की, हमें चीज देखने को मिल रही है कि बहुत अच्छे से जिमी ऊसो ने उस ऑफिसर से बात की, लेकिन बाद में दोस्तों वो बकेती करने लगा। फिर दोस्तों जिमी ऊसो ने उसे एस होल कह दिया, और ए होल आप जानते हैं क्या होता है, जिस पर दोस्तों उस पुलिस वाले को गुस्सा आ गया और उसने हथकड़ी उन्हें लगा दी। इस इंसिडेंट के बाद दोस्तों रोमन रेंस का रिएक्शन ये था कि इंसान गलतियों का पुतला, और मेरे हिसाब से दोस्तों जिमी ने उस वक्त कोई भी गलती नहीं की थी। ये लीक्ड वीडियो दोस्तों काफी ज्यादा तेजी से फैल रही है, और जिमी ऊसो दोस्तों काफी अच्छे व्यक्ति, इससे पता चलता है दारू वारू पीते हैं, लेकिन दोस्तों जेन्युइनली दोस्तों उनका बातचीत करने का तरीका काफी अच्छा है। चलते हैं आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। इस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े द बीस्ट ब्रॉक लेसनर से। जिस बंदे का बात और हाथ चलाने का तरीका सही नहीं है वो है लेसनर। लेसनर दोस्तों जब पीटते हैं तो गंदा पीटते हैं। लेसनर कहां है, लेसनर का नेक्स्ट ओपोनेंट कौन होगा, कब लौटेंगे, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि लेसनर बताया जा रहा है मनी इन द बैंक का पार्ट होने वाला है, जिसके बाद वो सेम मंथ होंगे समर स्लैम का भी पार्ट। जुलाई में दोस्तों हमें मनी इन द बैंक देखने को मिल रहा है, जुलाई के अंत में यानी कि 30 जुलाई को समर स्लैम होगा। सवाल उठता है ये कि लेसनर के कौन ओपोनेंट हो सकते हैं। तो गाइस मैं सिर्फ 2 सुपरस्टार्स के नाम लूंगा,
ज्यादा बखेती नहीं करूंगा, मेरे हिसाब से इन दोनों में से कोई एक होने वाला है हमारे ब्रॉक लेसनर का नेक्स्ट ओपोनेंट। नंबर 2 पर रखूंगा बॉबी लैशली को। जी हाँ, बॉबी लैशली क्यों हो सकते हैं? बॉबी लैशली आपने याद किया होगा एलिमिनेशन चेंबर में इंजर्ड हो गए थे, लेसनर के साथ 1-on-1 नहीं कर पाए थे वो रिंग में। तो ऐसे में दोस्तों हो सकता है AEW वाले इनकी राइवलरी फिर से इग्नाइट करे और हमें बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉक लेसनर पार्ट 2 देखने को। वहीं नंबर 1 की बात करूं तो आपने गैस भी कर लिया होगा, यस यू गेस्ड इट राइट, ये है ट्राइबल चीफ रोमन रेंज। तो अगर दोस्तों ब्रॉक लेसनर मनी इन द बैंक में उतर रहे हैं, जो कि 2 जुलाई को होने वाला, अगर उतर रहे हैं, हैंड्स डाउन ब्रॉक लेसनर जीतने वाले हैं मनी इन द बैंक इस साल का। और उसके बाद दोस्तों कैश इन करेंगे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज के ऊपर, जहां हमें रोमन वर्सेस ब्रॉक लेसनर की कड़ी में एक और मैच देखने को मिल सकता है। हालांकि सवाल आपसे, आप इन दोनों में से किसे देखना चाहेंगे हमारे लेसनर का नेक्स्ट ओपोनेंट बनता? बताएगा वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब बखैर।